यस। तो बच्चों न्यूमेरिक्स का एक बेसिक सा लॉजिक है कि हम जो न्यूमेरिक्स होते हैं, ठीक है, NEMONICS, ठीक है, जो आपके न्यूमेरिक्स हैं, एम यहाँ पे साइलेंट रहता है, जो न्यूमेरिक्स है उसको हम याद इसलिए, उसके थ्रू हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स किसी चीज को, किसी भी बड़ी चीज को जो ये पूरी स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरी हुई है अलग अलग, उसको हमें याद करना है। तो हम अपने रियल लाइफ, ठीक है, जो रियल लाइफ में जो भी आसपास चल रहा है, ठीक है, उस रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स उसमें सेट कर सकते हैं, उनके नेम्स को या उनके फिगर्स को या उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम चीजों को ऐड करते हैं, तो वो न्यूमेरिक्स बन जाता है, जिससे हम चीजों को आराम से याद कर सकते हैं। तो वैसे तो बच्चों जो 1 1 8 जो आपके एलिमेंट हैं, आप ध्यान से बताना कि इन सारे एलिमेंट्स को अगर आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है, तो बच्चों इजी नहीं है। मैं पहले बोलता हूँ बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को इजी करने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन तो आ सकते हैं, इस चीज को इजी करने के लिए हम न्यूमेरिक्स की हेल्प लेते हैं। जैसे मैं पूछूं पाई की वैल्यू, बच्चों बताओ पाई की वैल्यू, अगर मैं पूछूं अप टू 8 डेसिमल प्लेस तक अगर आपको बतानी है, तो क्या आपको याद है? बताओ। पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी ना, पाई इक्वल टू हम जनरली 3.14 याद रखते हैं, 22/7 समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई 5 डेसिमल प्लेस तक बताओ, तो आपको याद नहीं होगी। लेकिन अगर इसके न्यूमेरिक्स की बात करें तो सिंपल सा है। मैं अगर यहाँ पे लिखूं मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर, ठीक है, CONTAINER, मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, तो देखना अभी आपको पाई की वैल्यू हमेशा के लिए याद हो जाएगी, होल लाइफ के लिए। कैसे? देखो, मे का मतलब बेटा यहाँ पे कितने आपके वर्ड हैं? 3, लिख लो 3। आई में बेटा कितना है? ओनली 1। हैव में कितना होता है बेटा? 4, ठीक है। ए की बात करें तो ए में तो एक ही है, 1 हो जाएगा। लार्ज का मतलब बच्चों कितना हो जाएगा? 5। कंटेनर्स में किया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बेटा? 9 वर्ड है। ऑफ की बात करेंगे तो 2 है, और कॉफी की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है। तो अब आप देखो, यहाँ से आपको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। कि अगर मैं पाई की वैल्यू लिखना चाहूँ, तो आपको यहीं से मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, बस इतना ही ध्यान रखना है। अभी लाइन याद हुई सभी को? मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, क्या बच्चों याद हुआ? पाई की वैल्यू अब लिखें अपन, चलो यहीं से लिख लेते हैं फटाफट से। क्या होगा? 3 अब डेसिमल आपको याद रखना पड़ेगा, डेसिमल तो आसान है। 3 के बाद बाकी आपको 1 4 मिल रहा है, 1 4 लिख लो। फिर क्या मिल रहा है? 1 5 मिल रहा है, ए लार्ज। फिर क्या मिल रहा है बेटा? देखो यहाँ से 1 5 हो गया ना, यस। अब आते हैं यहाँ पे कंटेनर। तो कंटेनर में कितने थे यार? ये चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, सॉरी है ना बेटा, ये 9 है। ये बाई मिस्टेक यहाँ से मेरे से 8 लिख गया है, ठीक है। ये आपका दिस इज 9 एक्चुअली, 1 सेकेंड, यस, ये 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14, और उसके बाद आपका 1 5 हो गया है, देन आपका होगा 9 2, और लास्ट में आपका हो जाएगा 6। अब जरा आप ध्यान से देखो भाई, याद नहीं करने की बात मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिक्स है। न्यूमेरिक्स की हेल्प से हम लोग कितनी भी बड़ी चीज को आराम से मेमोराइज कर सकते हैं, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखो अपन को याद हो गया 3.14 15 9 2 6। वैसे तो बच्चों बहुत लंबी वैल्यूज होती है, ठीक है, लेकिन मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये वैल्यूज में बोलूँ कि सिंपल तरीके से याद रखो अगर आप, तो बेटा भूल जाओगे। मैं बोलूंगा आपसे आफ्टर 20 डेज बाद, अगर मैं 20 डेज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं ना, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे। 1 4 1 5 याद होगा, कहीं पीछे मिस्टेक करोगे। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, बिकॉज कॉफी हम लोग पीते हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड है, रियल लाइफ से, और कंटेनर्स वगैरह हम लोग यूज करते ही हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिक्स की हेल्प से पूरी की पूरी पीरियड टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? क्लियर? यस, इट इज क्लियर। चलो अब देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे बच्चों एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक पे हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे, ठीक है। और अभी मैं रियल पीरियड टेबल भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग न्यूमेरिक्स को याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। देखो, जब हम एस ब्लॉक की बात करते हैं, तो एस ब्लॉक के अंदर बच्चों क्या है, बेसिकली आपके दो फैमिली होती हैं, ठीक है। एक आपकी होती है एल्कली मेटल्स की, ठीक है। एक होती है आपकी एल्कली मेटल्स की,
और सेकेंड आपकी होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल की। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, पहले न्यूमेरिक्स को याद करने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्स हमें कैसे याद हो जाए। अभी जब हम सामने पूरी पीरियड टेबल लेके आएंगे ना, तो वहां भी आपसे ही पूछूंगा कि बताओ जरा एल्कली मेटल्स का सीक्वेंस क्या है, कौन कौन से एलिमेंट किस हिसाब से आते हैं। तो देखो बेटो, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। वैसे तो आप देखो यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा। वैसे भी ये जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक नंबर तो अभी भी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एटॉमिक नंबर भी बाद में आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने लिखा है बेटा यहाँ से आपका हाइड्रोजन। ठीक है, भैया एल्कली मेटल्स में पहली पोजीशन का हाइड्रोजन की। लेकिन हाइड्रोजन जो है ना बेटा, वो कभी आपका मेटल नहीं है। हाइड्रोजन कभी एल्कली मेटल्स का ग्रुप का नहीं है। लेकिन उसकी कुछ अभी आपको पता है कि अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हम हाइड्रोजन को बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, जिसकी वजह से इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं आउटर सेल कंफिगरेशन की वजह से। तो देखो पहले हाइड्रोजन है, सेकंड आपका लिथियम है, नेक्स्ट आपका सोडियम है, नेक्स्ट आपका पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। ठीक है, याद कैसे करना है, देखो बेटा एक तो यहाँ से है ली, देन आपका ना हो गया ना हेलिना, एक कोई लड़की है, ठीक है, उसके नाम से हो गया ये हेलिना। नेक्स्ट आपका यहाँ से हो गया है की, देन आपकी हो गई यहाँ से रब, आरबी से रूबिडियम से, सीएस से आपका हो गया है से, और लास्ट में आपका फरियाद, मतलब लास्ट में एफ आर। तो ये आपको इजी तरीके से चीजें बेटर भी बच्चों याद हो जाएंगी। वैसे एलिमेंट्स का नाम भी नीचे लिखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, एक बार रिपीट कर लो, हेलिना की रब से फरियाद। आप अपने तरीके से न्यूमेरिक्स बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिक्स होते हैं, आप बना लो। ठीक है, वो न्यूमेरिक्स आपको सिर्फ याद रहना चाहिए। सेकंड बच्चों हम बात करते हैं, देखो सेकंड आपका है, सेकंड ग्रुप की बात करें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडे बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडे बोलते हैं। फर्स्ट वाले को हम लोग रोमन के साथ फर्स्ट ए भी बोलते हैं। हालांकि इसको ओल्ड मेथड के हिसाब से इसको फर्स्ट ग्रुप बोलते थे, न्यू आयोपिक रूल्स के हिसाब से हम रोमन के साथ ए बोलते हैं, फर्स्ट ए बोलते हैं। अच्छा, ए और बी क्लासिफिकेशन तो थोड़ा सा अलग है। ए और बी दो टाइप के हैं। ए वालों को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बी वालों को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर उनको बोलते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बताएंगे उनके बारे में। ठीक है, अच्छा तो इसको हम लोग ना ओल्ड मेथड के हिसाब से सेकंड ग्रुप भी बोलते हैं, न्यू मेथड से हम लोग सेकंड ए बोलते हैं। नोवेनिक्स पे फोकस करते हैं। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, क्या हो जाएगा, देखो लो बेटा ध्यान से। क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रांची, हो गया। या फिर ऐसे बोल लो, बेटा मांगे कार सेंट्रो। ठीक है, और जो फादर हैं वो आपकी तैयार हो गई। ठीक है, बिकॉज बच्चे ने रिजल्ट लेके आया है अच्छा सा। ठीक है, यस रैंक लेके आया है। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो एस ब्लॉक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ में बेटा। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक की तरफ। तो पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास बच्चों जो पहला जो ग्रुप दिखता है 13, एक्चुअली इसको ना हम ओल्ड मेथड के हिसाब से थर्ड ग्रुप बोला करते थे, है ना, इसको थर्ड ग्रुप बोलते थे, इसको हम लोग फोर्थ ग्रुप बोलते थे, इसको फिफ्थ बोला करते थे। ठीक है, अब इसमें एक चीज थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दूं यहाँ पे कि मतलब हमने पहले तो एस ब्लॉक देखा, अब पी ब्लॉक देखें। तो पी ब्लॉक के अंदर बीच में तो आपके डी ब्लॉक आते हैं, तो डी को हम लास्ट में देखेंगे, बिकॉज एस और पी को हम एक साथ पढ़ते हैं। बिकॉज एस और पी के जो कंपाउंड्स हैं अधिकतर आपको वही दिखते हैं, डी ब्लॉक से कुछ इस वजह से कंपाउंड आपको मिलते हैं हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो पी ब्लॉक की बात करते हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर ये बेटा सबसे पहला है 13 ग्रुप, मैंने कहा ना ये 13 ग्रुप, नेक्स्ट 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, 17, 18। ठीक है, और थियोरेटिकल सेक्शन में मैं बताऊंगा सारी की सारी बात है ना, पहले यहाँ फोकस करते हैं। तो 13 ग्रुप को हम लोग बेटा थर्ड ए के नाम से कॉल करते हैं। ठीक है, थर्ड ए। ठीक है, इसको हम लोग 3A भी लिख लो, ऐसे कोई बात नहीं, 3A भी लिख लो, वो भी सही है। अगर 14 की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ ए। नेक्स्ट आपका है तो ये फिफ्थ ए, दिस इज फिफ्थ ए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है दिस वन इज सिक्स ए, नेक्स्ट इज 6, 7 ए। ठीक है, और लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये आपका 7 हो गया तो आपका एट्थ होगा। ठीक है, दिस इज एट्थ, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप के नाम से बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं। ठीक है, यस। अभी देखो बात वो कन्फ्यूजन में बात करेंगे धीरे धीरे, पहले हम इसको न्यूमेरिक्स को याद कर रहे हैं, फिर एटॉमिक नंबर पे फोकस कर रहे हैं, फिर आएंगे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चाहिए, एलिमेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी आएगा जब आपको ये सारी चीजें याद होंगी। तो देखो बेटा सेकंड बात करते हैं, यहाँ से आपका देखो ये दे रखा है, दिस इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है,
तो याद कैसे करना है बेटा, देखो न्यूमेरिक्स लिखा है सामने, बैगन, आलू, गाजर इन थैला या थैली। आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से बेटा सब्जी पर आपको खरीदनी है, ये ठीक है, वेजिटेबल। तो इस तरीके से आप याद रख लो, एक सिंपल सा तरीका है। सेकंड बच्चों आते हैं 14th फैमिली, कार्बन फैमिली, जहाँ पे देखो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और आपका लेड है। बिल्कुल क्लियर। पीबी, प्लम्बर्स, स्टेनर्स, है ना, टिन, जर्मेनियम, यस। तो देखो ऐसे याद कैसे करना है, कहें सीता जी सुनो प्रभु, या कहें शिव जी सुनो प्रभु, है ना, पार्वती, या फिर ऐसे बोल लो, है ना, कहें शिव जी सुनो पार्वती जी, ऐसे बोल लो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। या फिर बोल लो काशी गए संत प्रभात, है ना, काशी, तो काशी आप पता है, भगवान शंकर की तो जगह है पर्टिकुलर, पूरे काशी को हम भगवान शिव के नाम से ही कॉल करते हैं ऐसा। तो बेटा यहाँ से हो गया कहें सीता जी सुनो प्रभु, हो गया याद। नेक्स्ट आते हैं, तो देखो यहाँ से याद करना है, ऐसा आपका तरीका है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। इसको ऐसे भी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। वैसे तो यहाँ पे लिखा है नाना पाटेकर अशरानी सब बीमार, लेकिन ऐसा हमें सोचना नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिक से उसको याद करने का तरीका। या फिर ऐसे याद करो भाई साहब, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विकारी, ठीक है, ऐसे भी याद कर लो, समझ में आ रहा है इस तरीके से। या फिर आप ऐसे याद कर लो, न पास सभी, न पास, ऐसे, ठीक है, न पास, ठीक है, यहाँ पे सा कर लेते हैं, न पास सभी, ठीक है, सभी लोग फेल हो गए हैं, एक ऐसा न्यूमेरिक से छोटा सा है, ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आस, आस दिख रहा है ना, यहाँ से नपास, आस, आस से आर्सेनिक, सभी, सब से आपको एस भी दिख रहा है और वी से आपको लास्ट में बिस्मथ दिख रहा है, हो गया ना यार। तो किसी भी तरीके से याद रखो, बहुत सारे न्यूमेरिक्स आपके सामने हैं। अब आते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन 16 ग्रुप पे बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 ग्रुप पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, ठीक है, यस। ये देखो एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम, ठीक। तो याद कैसे करना है बेटा, देखो देखो, ओ स्टाइल से टीपो या ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, भाई स्कूल जाते हैं या कहीं किसी जगह जाते हैं भाई, है ना, तो क्या करते हैं, जूतों पे अच्छे से पॉलिश वॉलिश करते हैं, तो वही है ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, या फिर वो स्टाइल से नकल टीप लो, टीपो का मतलब है नकल टीपो, ठीक है, यस। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आता है, देखो याद करना है, फ्लोरीन 1770 पे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका एसिटाइन, ये कुछ हमारे एलिमेंट्स को याद कैसे करना है। तो देखो बेटा बहुत तरीके इसके हैं, ठीक है, अलग तरीके, वैसे तो सिंपल तरीके से याद हो जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट में एसिटाइन। तो एसिटाइन बहुत ज्यादा यूज का एलिमेंट नहीं है, तो इसको याद करने की बहुत खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद करने का, न्यूमेरिक्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, है ना, ऑटो, बहुत से लोग बोलते हैं फिर कल बाहर आएगा अंकल या आएंगे अंकल, फिर वो बोलते हैं बहुत से बच्चे कि फिर कल बाहर आएंगी आंटी, वट एवर, आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमेरिक्स एक आपके पास चाबी है ताले को खोलने की। इतनी लंबी चौड़ी सीरीज को, पीरियड टेबल को, 1 एलिमेंट्स को याद रखना टू मच डिफिकल्ट, तो उस टू मच से बचने के लिए, उस डिफिकल्टी से बचने के लिए न्यूमेरिक्स को प्लीज बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप याद कर लो। अब आते हैं बेटा यहाँ पे, देखो 18th पे, तो यहाँ पे क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड अपेरिडोन, ठीक है। तो इनको याद कैसे किया जाए सर, वैसे तो हम भूल जाएंगे, तो देखो याद करने का तरीका यही है, देखो हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, आप ऐसे याद कर लो। या फिर सीधे तरीके से याद रखते हैं बेटा, कैसे, कि भाई साहब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रिडोन, अगर इसको आप 10 टाइम्स बोलोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, 10 टाइम्स बोलने की रिक्वायरमेंट है, आपको याद हो जाएगा। वैसे आपको इस तरीके से अगर मजा आ रहा है तो ऐसे याद रख लो, ठीक है, हीना, लीना और करीना की, ठीक है, कि एक्सरे रंगीन, आर्यन का मतलब रंगीन, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो एस ब्लॉक क्लियर हो गया सभी को, पी ब्लॉक के न्यूमेरिक्स क्लियर हो गए, कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को। चलो देखते हैं बच्चों अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपका यहाँ से बेटा स्कैंडियम से स्टार्ट है ना, एटॉमिक नंबर 21 होता है,
यहाँ पे आके एस ब्लॉक का बच्चों कैल्शियम फिनिश होता है, ठीक है, 20 एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक, 21 इसका होगा। तो देखो बच्चों ये आपका होता है थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, 9, 10, 11, 12। 12 के बाद बच्चों आता है पी ब्लॉक वाला बोरॉन फैमिली 13। ये ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग है 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर न्यू मेथड से बात करें तो इसका जो आपका ये जो थर्ड वाला है इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड बी, थर्ड बी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको यहीं पे हिंट कर देता हूँ, वैसे भी टेबल दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज फोर्थ बी, ठीक है। अभी टेबल दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा किस तरीके से, ठीक है। अच्छा फोकस करते हैं पहले इसको न्यूमेरिक्स को याद करने का तरीका, ठीक है, आसान हो जाएगा आपको। देखो अभी तो देखो बच्चों ध्यान से, इसमें जो हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले देखो ये जो आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मुझे तो सीधे याद है, आपको भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका येट्रियम, जिरकोनियम, निबोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहेडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ठीक है। ये सब याद हो जाते हैं आपने बिल्कुल आराम से, ठीक है। अच्छा तो देखो याद करने का तरीका क्या है, नीचे बच्चों लिखा है देखो, इस ग्रुप के साथ इसको रिलेट करना है, इसको यहां से करना है, इसको यहां से करना है, ठीक है। तो चलो अपन लोग याद करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम सीधा पढ़ते हैं इसको, ध्यान दो, जो सीधा पढ़ते हैं साइंस टीचर, मेरे साथ पढ़ोगे ना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ठीक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ठीक है, मन फै को नहीं, भाई साइंस टीचर है, विनीता कृपलानी जी पढ़ा रही हैं, ठीक है, मैडम जी हैं। तो बच्चों से बोला जा रहा है कि भाई मन जो है ना, मन का मालिक कोई नहीं होता है, ठीक है, मन तो घूमता फिरता रहता है। तो भाई जो मैडम जी पढ़ा रही है उन पर ध्यान देने की कोशिश करो कि वो क्या पढ़ा रही हैं साइंस में, ठीक है। तो मन को कंट्रोल रखो, मन को फेंको नहीं। लास्ट में है क्यों जान जलाते हो, क्यों जान जलाते हो, ऐसे याद कर सकते हो, एक सिंपल सा तरीका है। तो देखो अभी याद हुआ कि नहीं हुआ। वैसे नीचे भी देखो यहाँ पे है, आप ऐसे भी याद करो, सिर्फ, टी, वो, कॉमन, देन मन फेंको, कौन, नहीं, क्यों, जिंक। अगर ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो एक सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ। क्या यहाँ पे क्लियर हुआ, बताइए जरा, हाउ इट इज क्लियर, परफेक्ट। रिपीट करूँ मैं एक बार, ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइंस, ठीक, नेक्स्ट इज टीचर, ठीक है, नेक्स्ट इज विनीता, ठीक है, नेक्स्ट इज कृपलानी, ठीक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। नेक्स्ट बच्चों मन, नेक्स्ट इज फेंको, हो गया ना, मन फेंको नहीं, नहीं को नी भी लिख सकते हो, बेटर नहीं इज बेटर, ठीक है, मन फेंको नहीं। और लास्ट में बच्चों क्या है, क्यों, है ना, क्यों। और लास्ट में है जिंक, जान जलाते हो। वैसे इसकी बहुत सारी न्यूमेरिक्स हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको वो न्यूमेरिक्स ध्यान रखनी है जिसको आप पूरी दुनिया को बता सको। ऐसी न्यूमेरिक्स मत याद रखो कि बताने में आपको खुद ही शर्मा जाए, ठीक है। तो न्यूमेरिक्स भी थोड़ा ध्यान से बनानी होती है क्योंकि आपको चीजें बहुत अच्छे समझ, वैसे मुझे न्यूमेरिक्स मुझे बहुत अजीब अजीब ढंग से याद है, बिकॉज आपको पता है मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत कुछ पता होता है ऐसी, ठीक है, चीजें वो अपने ढंग से बनाते रहते हैं। तो आपको ये सब चीजें बहुत मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा, आप मुझे पर्सनली कॉल करना, बताऊंगा जरूर, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे याद रखो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नहीं, क्यों जान जलाते हो, सिंपल तरीका है। अभी याद हुआ, एक बार रिस्पॉन्स करिए सब लोग। अरे भाई 3D सीरीज का ये याद हुआ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, हुआ कि नहीं हुआ है बताओ। बहुत से, चलो बच्चों यहाँ तक हो गया है क्लियर, फिर मजा आ रहा है तो फिर तो मुझे भी मजा आता है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सीरीज आती है, देखो यहाँ से, ठीक है, 3D सीरीज ऊपर वाली थी, ये 4D है, नीचे वाली 5D सीरीज है। हम लोग बच्चों डी पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से डी ब्लॉक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है, अब ये तकलीफ नहीं होगी, घर में जाके सिर्फ कुछ नहीं करना, इनको आंख बंद करके पढ़ लेना, ठीक है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नहीं, क्यों जान जलाते हो, भाई याद हो गया। साइंस से SC, टीचर से TI टाइटेनियम, वेनेडियम वेनेडियम कृपलानी। अब इस तरीके से कृपलानी से क्रोमियम, इन सब चीजों को आप थोड़ा मेमोराइज करोगे ना बैठ के, अरे मेरे भाई
देखो बेटा, तो अब इसके बाद आती है बच्चों यहाँ से, इस सीरीज को अपन यहाँ से कैसे याद करें, तो बहुत ही सिंपल है बेटा। देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, देखो बेटा लिखता हूँ मैं, यारी जरा निभा, ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक, याद होगा, यारी जरा निभा मौत तक। फिर बच्चों यहां से आएगी रूह, आर्यू हो गया, रूह रहेगी, रूह रहेगी, फिर आग में कूद जा, आग में कूद जा, ठीक है। बस याद रखने का तरीका है, आप भी इसके कुछ अलग तरीके से न्यूमेरिक्स बना लेना, ठीक है। वैसे न्यूमेरिक्स इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा और समझ में आएगा, ठीक है, अच्छे से। जैसे दो दोस्त होते हैं बहुत अच्छे, वो आपस में दोस्ती उनकी बहुत तगड़ी है, जबरदस्त दोस्ती है, तो बच्चों उनके साथ तो यही सीन हो सकता है भाई, उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी, ऑल टाइम, ठीक है। बिल्कुल, जो भी दो अच्छे दोस्त हों, चाहे वो कोई हो सकते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यारी जरा निभा, भाई दोस्ती निभानी है, कब तक, जब तक दुनिया रहेगी, बोलते हैं ना, जब तक दुनिया रहेगी तब तक दोस्ती अपनी चलेगी, बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक से मतलब नहीं, जब तक हम रहेंगे तब तक मेरी दोस्ती चलेगी, और उसके बाद भी चलती रहेगी, ऐसी दोस्त। तो यारी बेटा निभानी है, और अच्छे से निभानी है, ईमानदारी से, ठीक है। तो मौत तक, फिर रूह रहेगी, ठीक है, फिर आग में कूद जा, ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, याद करने का तरीका देख लो, यहां से देखो, यारी जरा निभा मौत, MOTC तक, रूह रहेगी, फिर पैलेडियम, और AG सिल्वर आग में कूद जा। क्या याद हुआ बेटा, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया सभी को, नीचे लिखा है, सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल इजी। अरे भाई स्क्रॉन्शियम के बाद, स्क्रॉन्शियम के बाद कैल्शियम के बाद आया था आपका स्कैंडियम, तो स्क्रॉन्शियम के बाद येट्रियम आता है, येट्रियम, येट्रियम यहाँ कर्नाटक में, येट्रियम भाई कुछ कर्नाटक कन्नड़ जैसा वर्ड है, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा, ठीक है। बस ये याद रखने का तरीका है, येट्रियम मतलब आप हो गया आपका यहाँ पे स्क्रॉन्शियम, ठीक है, ऐसा। एटॉमिक नंबर बच्चों इसका 38 होता है, इसके बाद 39 से कहानी शुरू होगी आपकी 4D सीरीज की। तो स्कैंडियम वाली सीरीज कौन सी है बच्चों, 3D सीरीज है। नीचे वाली ये सीरीज कौन सी है, येट्रियम वाली, ये आपकी 4D सीरीज है। नेक्स्ट आपकी 5D सीरीज है, ठीक है। अच्छा अभी दोनों याद हो गए, अगले चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट सीरीज से फोकस करते हैं, लेंथनम से, ठीक है। LA, वैसे तो बच्चों बहुत अच्छे से माना जाता है कि ये जो आपका जो LA है ना, ये लेंथनोइड सीरीज का एलिमेंट है। जब हम पढ़ेंगे अभी एफ लॉग पढ़ेंगे ना, ठीक है, एफ लॉग सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे इसके बारे में। तो LA एग्जैक्टली बेटा हम लोग लेंथनम, जो आपकी लेंथनाइट सीरीज होती है ना, लेंथनाइट सीरीज के अंदर इसको हम डालते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, वो डी ब्लॉक की तरह होता है, मैं आपको यही बता देता हूँ। इस लेंथनम का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपके एस, आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी तरह होता है, लेकिन इसकी जो बच्चों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी तरीके से आपके लेंथनॉइड की तरह होती है। अब दोनों चीजें समझ में आ रही है कि भाई इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर बच्चों इसका 57 होता है, ध्यान दो कितना होता है, 57। जो होता है ना बेरियम एस ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल में, बेरियम का बच्चों 56 होता है, उसके बाद आता है जस्ट आपका लेंथनम, ठीक है। तो लेंथनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों मैच करता है डी ब्लॉक की तरह, इसको हम लोग इसलिए डी ब्लॉक में रखते हैं। लेकिन इसकी जो बच्चों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये पूरी तरीके से आपकी एफ ब्लॉक के एलिमेंट से मैच करती है। अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहां भी समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इसको यहीं पे रख के पढ़ेंगे इसी सीरीज में, तो याद कैसे होगा, बात समझो ध्यान से। एक बात समझ में आई कि लेंथनम की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों कैसे में किससे मैच करती हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट से। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करता है बच्चों, डी ब्लॉक से। ये बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ना तो सब कुछ बताऊंगा वहां पे एक एक करके, ठीक है। यस, रैंडमली किसी भी एलिमेंट का बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन ही होगा, इसका कैसे होगा तो उसका कैसे हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ दो तो बेटा इस सीरीज में देखो, पहले है लेंथनम, एल का मतलब क्या होगा लेंथनम। सेकंड आपका कौन सा है, हॉपमियम। नेक्स्ट कौन सा है आपका, दिस इज कौन सा बेटा, यस TA का मतलब टेंटेलम करके होता है, उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टेंटेलम, TANTALUM। डब्ल्यू बेटा आपका यहाँ पे क्या है, टंगस्टन। RE बेटा इस रेहेनियम, RHENIUM रेहेनियम। OS का मतलब है ऑस्मियम,
आयर का मतलब है आपका इरिडियम, IRIDIUM, काफी डेंसिटी होती है इसकी। PT बेटा आपका प्लेटिनम। गोल्ड जो हम लोग पहनते हैं AU है ना, औरम औरस। और बेटा आपका यहाँ पे क्या है, सिल्वर, सिल्वर मतलब मरकरी, हाइड्रोजन से आता है। HG मतलब हाइड्रोजन मरकरी, इसको हम बोलते हैं। हो गया। अब इसको याद कैसे करें, देखो। तो याद करने का तरीका बच्चों इसका बहुत सिंपल है, मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में लिखने से ना, हिंदी भारत माँ की माथे की बिंदी, इसको बोलते हैं हिंदी। ठीक है, ध्यान दो बेटा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो। लिख लिया मैंने यहाँ से, ला हफ्ता। ठीक है, ये फा होना चाहिए, ये मैंने का बना दिया, आधा का, आधा का नहीं, फा होना चाहिए। ला हफ्ता, बरना, रे, उस, आयरन। ठीक है, आयरन, उस आयरन, रॉड, उस आयरन रॉड, रॉड ऐसे लिख लो, ROD जो भी है, ठीक है। आयरन रॉड से पिटाई, पिटाई, ठीक है, और होगी, और होगी। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, एक बार रिवाइज करते हैं अपन, याद हो जाएगा यहाँ से। देखो सबसे पहले बेटा ला, ला से एलिफ हो गया। हफ्ता, हफ्ता से बेटा हफ, HF और TA, हफ्ता हो गया, ला हफ्ता। नेक्स्ट बरना रे, बरना रे, भाई हफ्ता समझते हो। भाई आपको पता है कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग पैसे वैसे मार्केट से इकट्ठा करते हैं। जिन बच्चों के यहाँ पे दुकान होगी, ठीक है, बिजनेस होगा, तो उनको पता होगा कि हफ्ता जमा होता है। ठीक है, तो ला हफ्ता बरना रे, ठीक है, बरना रे, भाई हफ्ता दे दो। नहीं तो फिर क्या होगा, उस, लिखा है मैंने, उस आयरन, उससे ऑस्मियम, आयरन से रोडियम, उस आयरन रॉड, रॉड तो बेटा यहाँ पे एक साइड में लिया गया है, उस आयरन रॉड, इसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, यस। तो उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, हो गया ना, पिटाई और होगी। HG लिखा है ना, पिटाई और होगी, PTAUHG। तो फटाफट से रिवाइज करो एक बार, चलो यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलो बच्चों, एफ ब्लॉक के डोमेनिक्स को हम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम याद कैसे करें, वैसे इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो देखो बच्चों, मैं हिंट करता हूँ। एफ ब्लॉक के अंदर ये जो आपको सीरीज दिख रही है, ठीक है, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं लेंथनम सीरीज, क्या बोलते हैं, लेंथनम सीरीज। अब देखो, एल बच्चों यहाँ पे नहीं है, कहीं लिखा है। जो सीरियम लिखा है ना, सीरियम का टर्म नंबर 58 होता है। इसके पहले लेंथनम आया था, उसका 57 था। तो 57 वाला यहाँ पे लिखा नहीं जाता। 57 बच्चों वहां पे लिखा जाएगा, क्यों वहां पे लिखा गया, उसके पीछे रीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, इसकी वजह से वो वहां पे लिखा गया। ये बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, क्लियर सभी को। यहाँ पे उसको नहीं लिखना है, यहाँ पे आपका ये जो सीरीज है, इसको आपको 4F5 जो सीरीज है उसमें आपको पहला एलिमेंट सीरियम मिलेगा। ठीक है, यस। तो याद कैसे करना है इसका, देखो सिंपल सा तरीका है, मैं आपको यहाँ पे नीचे हिंट कर देता हूँ। वैसे इनके नाम एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आपको आई थिंक थोड़ा सा याद रहेगा। देखो, पहला आपका यहाँ पे सीरियम है। PR का मतलब बेटा आपका प्रोसोडाइनियम है, दिस इज प्रोसोडाइनियम। ठीक है, नाम, नाम आपके लंबे लंबे हैं तो उससे मतलब नहीं, सिर्फ एलिमेंट्स के जो सिंबॉलिक हैं, सिंबल्स हैं, उनको आपको प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ दोनों याद हो गए। इसके बाद बच्चों आएगा ND। ND को हम बोलते हैं नियोडाइनियम, NEO नियोडाइनियम, DNIUM। PM को बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रोमोथियम। ठीक है, SM का मतलब बेटा समेरियम। नेक्स्ट EU का मतलब होता है यूरोपियम। GD का मतलब होता है आपका गैडोलियम। TB का मतलब होता है टर्बियम। DY का मतलब होता है बेटा डाइसोक्रोमियम। HO का मतलब होल्मियम। ER का मतलब होता है अरबियम। TM का मतलब होता है थूलियम। THULIUM थूलियम। डबल L होता है, कहीं L होता है, ये डिफरेंस थोड़ा रहता है। बाई बी का ये आपका येट्रिबियम, बाई बी का येट्रेबियम। और LU का मतलब होता है बच्चों आपका लुटेटियम। ठीक है, अच्छा, तो अब इनको याद कैसे किया जाए, तो याद रखने का तरीका बच्चों बहुत ही आसान सा है। कैसे देखो याद किया जाए, मैं इसको जरा ऊपर लिख देता हूँ, देखो ना इस सीरीज को यहाँ, यस। देखो कैसे, इसको हम ऐसे भी याद करते हैं बेटा, देखो, सीने पर नदियां, ठीक है, सीने पर नदियां,
प्रेम की समाई, ठीक है, प्रेम की समाई, प्रेम हुआ तो प्रेम की नदियां आई बहुत, ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समय, तो याद करते हैं देखो धीरे धीरे करके ना, छोटा छोटा बड़ा बड़ा पार्ट है भाई। तेंदुलकर ने तो उसको सेंचुरी मारने में बहुत तकलीफ हुई होगी, नहीं बहुत आसानी से लगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया था, उनको याद हो गया था, उन्होंने चीजें इतनी बड़ी डेवलप कर ली थी, तभी इनको बहुत सक्सेसफुल बोलते हैं, है ना। तो आपको भी याद होगी। लंबाई से एलिमेंट का सीरीज याद नहीं होता है, लेकिन छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, या छोटे छोटे पार्ट के अंदर, ठीक है। तो बच्चों देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, याद हुआ देखो, सीने, यहां तक याद हो गया, ये पांचों एलिमेंट हो गए क्लियर। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, याद हो गया, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। फिर बच्चों क्या होगा भाई, जब नदियां प्रेम की समा गई हैं तो कुछ तो और होगा, तो फिर क्या होगा देखते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, फिर यूं, फिर यूं गदगद, गदगद समझते हो, दिल खुश हो गया, फिर यूं गदगद तब दिल हुआ, भाई जो दिल है वो तो गदगद होगा, तो देखो, फिर यूं, यूं से यूं गदगद तब दिल हुआ, एचओ, ठीक है, यूं गदगद तब दिल हुआ, हो गया। और फिर लास्ट में और तुम अब लौटी, या और तुम अब लौटे, जो भी आपको लिखना है आप अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है। तो और, ठीक है, या से और तुम, ठीक है, तुम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, और तुम अब, या फिर अब लिखो, जैसा भी आपको ठीक नोमिनेक्स आपका बैठता हो, और तुम अब लौटे, लौटे या फिर लौटी, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, अपने हिसाब से आप लिख लेना, ये आपकी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है हमारे देश में, ठीक है। तो बेटा लिख लो, समझ में आया? तो कैसे करना है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, छोटा सा पार्ट, ठीक है, फिर यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, एक 5 एलिमेंट का और ये पार्ट छोटा 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 पढ़ेंगे तो याद रहेगा। एक पहला ये फ्रैक्शन हो गया 5 का, फिर से आपका यूं गदगद तब दिल हुआ, और लास्ट में और तुम अब लौटी। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे बोलते हैं याद नहीं होता भाई, मैं कहता हूँ याद कैसे नहीं होता, होता होगा बताओ। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ठीक है, सीने नदियां प्रेम की समाई, हाँ वही तो। कविता ही हो गई है, पोएम हो गई छोटी सी। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौटी, कितना कितना मतलब बोलोगे ना, तो मुझे तो लगता है कि आप सपने में भी बोल सकते हो, आपको अच्छा फील होगा। नहीं सपने मत बोलना, नहीं तो फिर मम्मी पापा आके पिटाई करेंगे, ये क्या बोल रहा है, इतना कौन सी कविता गा रहा है, ठीक है, बच के रहना। अब चलते हैं बड़ा, ये तो याद हो गया सभी को। एक ट्रिक्स यहाँ पे भी लिखी है कि सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तभी उनको डायरिया हो गया, भाई बहुत खराब कंडीशन हो गई, नहीं ना। तो सीता और सीता प्रसाद, लंबा नाम है, सीता प्रसाद एंड पूनम पूनम शर्मा कहाँ गए बेटा, यूरोप घूमने गए, उनको हो गया डायरिया, और तुम अभी लौटो, वहां से बोला है कि भाई आप लौट के आ जाओ फटाफट से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सीता प्रचंड एंड पूनम शर्मा से ज्यादा अच्छा लग रहा है ऊपर वाला, सीने पर नदियां वाला, ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा, आई हो सभी क्लियर। अब बात करते हैं नीचे वाली सीरीज पे। तो देखो बेटा, यहाँ पे पहला एलिमेंट आपको मिल रहा है क्या, थोरियम, जिसको बोलते हैं थोरियम। थोरियम, ये पूरी सीरीज ना बेटा ध्यान दो, इस पूरी सीरीज थोरियम से पहले एक एलिमेंट और जिसका नाम होता है एसी। एसी का मतलब होता है एक्टिनियम, दिस इज एक्टिनियम। तो ये जो सीरीज है ना, ऊपर वाली थी आपकी लेंथनम सीरीज, नीचे वाली बच्चों होती है एक्ट्रनम सीरीज या एक्ट्रोनॉइड सीरीज होती है। लेकिन इसमें जो एसी आता है ना, फर्स्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, ये इस सीरीज में रखा नहीं आता है, क्यों? वही रीजन है, क्योंकि इसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इन सारे के सारे एलिमेंट के साथ मैच करती है, इन सभी एलिमेंट से। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन जो बच्चों है ना, आपके एक्टिनियम का, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच करता है, इसके लिए इसको हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, इसको हम यहाँ नहीं पढ़ते। बात समझ में आ गई? लेकिन जब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाएगी, रिएक्टिविटी की बात करी जाएगी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद सम अदर एलिमेंट लाइक सल्फर, तो उस केस को हीट किया जाए, हीटिंग इफेक्ट हो, हाइड्रोलिसिस हो, तब उस केस में इसकी रिएक्शंस बच्चों कैसी होगी, पूरी तरीके से यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं आपके, इन सबके साथ आपकी बिल्कुल एज इट इज शो करती है। अभी ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, क्लियर? अब देखो इसको याद करते हैं। तो याद करने का तरीका देखो वही है, न्यूमेरिक छोटा सा है। पहले इसने एलिमेंट्स के नाम पढ़ लेते हैं। पहला एलिमेंट बच्चों है थोरियम, सेकंड आपका है प्रोटक्टियम, ठीक है, लंबा सा नाम है प्रोटेक्टियम, यू का मतलब है यूरेनियम, बहुत पॉपुलर है।
एनपी का मतलब बेटा आपका है नेपच्यूनियम, दिस इज नेपच्यूनियम। पीयू का मतलब है प्लूटोनियम। एएम का मतलब बेटा है अमेरिसियम, AMERICUM, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये जो केएम लिखा है ना, ये केएम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इसको नई बुक्स में आपका सीएम लिखा गया, चीफ मिनिस्टर नहीं बेटा, ठीक है। सीएम हमारे एलिमेंट का नाम है, क्यूरियम बोलते हैं, CURIUM। नेक्स्ट बच्चों बीके, बीके का मतलब बर्केलियम, बीके का मतलब क्या, बर्केलियम। सीएफ का मतलब बेटा कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया एक सिटी है, ठीक है, यूएसए में, कैलिफोर्नियम। ईएस का मतलब बेटा क्या है, आंस्टीनियम। देखो भाई ग्रेट साइंटिस्ट हमारे इनका नाम है यहाँ पे, ठीक है। ईएस का मतलब आंस्टीनियम, 99 एटॉमिक नंबर। और एफएम का मतलब, एफएम बेटा फिल्मी म्यूजिक नहीं, एफएम का मतलब फर्मियम होता है। क्या नाम होता है, फर्मियम, FIRMIUM, फर्मियम बोलते हैं इसको। एमडी को बेटा बोलते हैं मेल्डिनियम, बेटा याद हुआ, मेल्डू भाई साहब जिसको नोबेल प्राइज नहीं मिला था, लेकिन उनको नाम यहाँ पे दिया गया। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाए कितना होता है, 101, मैंने बोला था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेंडलियम, मेंडलू अंकल के नाम पे रखा गया है, ठीक है। NO का मतलब है आपका नोबेलियम, और LR का मतलब बेटा लॉरेंशियम। ये कुछ एलिमेंट्स के नाम है, खतरनाक नाम है, ठीक है, याद हो जाएंगे धीरे धीरे। अब देखो बेटा इनको हम लोग कैसे याद किया जाए, तो याद रखने के लिए बेटा बहुत सिंपल है, कैसे याद करना है, सिंपल सा देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पार्ट करेंगे इसको, देखो, थोड़े, ठीक है, थोड़े पापा, ठीक है, उनसे, उनसे नपेंगे। कोई नपेंगे का मतलब क्या है, कोई डांट लगने वाली है तो कौन लगाएगा, मम्मी लगा सकती है, और कोई तो लगा नहीं सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। यहाँ थोड़े पापा उनसे नपेंगे, या फिर ऐसे याद करो, थोड़ा पापड़ और नापो, जैसा भी आपको मन करे, थोड़े पापा उनसे नपेंगे, क्लियर। उसके बाद या थोड़े पहलवान उनसे नपेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखो, पुराने आम कम बिकेंगे, ध्यान दो। पुराने आम में बेटा आम पुराने हो गए अपने यहाँ के, ठीक है। तो जो आम पुराने हो गए उनको कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीद सकता भाई, खराब हो सकते हैं। तो पुराने आम जो है वो डेफिनेटली कम ही बिकते हैं, ज्यादा नहीं बिकते। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बेटा यार रिपीट करें, थोड़े पापा उनसे नपेंगे, थोड़े पहलवान उनसे नपेंगे, जो भी आपको लगना, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर यहाँ पे कैफे, कैफे में ऐसे फरमाओ, FM, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, और नाश्ता लेकर आओ। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल। तो कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम जी, और मैडम के लिए क्या बेटा, क्या लेके आओ, नाश्ता लेके आओ। भाई मैडम अगर गई हैं तो नाश्ता तो देना पड़ेगा ना, जो कैफे वाले जो भी लोग हैं। तो क्या हो गया बेटा, सिंपल सा है, मैडम मालिक जी हैं, तो वैसे याद। तो कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लेकर आओ। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। या फिर ऐसे ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ी पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, और कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। अब बताओ, याद हुआ सभी को। देखो अब इसके बाद यहाँ पे वो सीक्वेंस लिखा है, ठीक है, वही है, ला हफ्ता बरना रे, उस आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, ऐसे भी याद कर लो, ठीक है। सेवेंथ पीरियड हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, एक्टिनोड AC वाला सेवेंथ पीरियड नहीं पढ़ा ना, जिसमें एक्टिनोड आया था, RF का रदरफोर्डियम, RF जो है ना, RF इज कॉल्ड रदरफोर्डियम, DB इज कॉल्ड डूबियम, ठीक है, डोमिनियम करके बोलते हैं, SG मतलब सीग्रोनियम करके बोलते हैं। भाई नाम बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि अपने यहाँ के नाम होते हैं ना। तो RF का मतलब राकेश, DB का मतलब दिनेश, SG का मतलब शर्मा, BH का मतलब भाई, HS का मतलब हिमानी हिमांशी, MS का मतलब मछली, जो भी है ऐसे नाम रखे जाते हैं। अब भाई विदेशी नाम है, विदेशी लोगों ने डिस्कवरी करी है, तो नाम भी खतरनाक होंगे, तो यहाँ बात आप समझ लो, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, समझ में से। BH का मतलब वोरियम, ऐसे HH का मतलब होता है हैसियम, HASSIUM, MT का मतलब होता है मीटेरियम, DS का मतलब होता है डिस्टेडियम करके। तो इस तरीके से इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 110 है। वैसे तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद और भी एलिमेंट आते हैं, 8 एलिमेंट और हैं, उस पर नहीं जाना है क्योंकि वो कभी सिलेबस में आई नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, याद कैसे करना है, तरीका क्या याद करना। अरे RD शर्मा की बुक में होते हैं मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, बताओ, न्यूमेरिक्स याद हो जाएगा, आप इसको देख लो। रिपीट करना जल्दी से, देखो, अरे अरे से हो गया AC, RD से RF, D से आपका DB, शर्मा SG, SB हो गया, यहाँ से B से बुक होगी, ठीक है, बुक में होते हैं मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल। तो RD शर्मा की किताब बेटा सभी ने सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एस ऑफ पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है।
तो जो एस ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एलिमेंट्स को आप ग्रुप में याद रखो। ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम आना, ऊपर से नीचे आना। टॉप टू बॉटम आप इनको याद रखो। बाकी जो हमारे जो डी ब्लॉक और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको आप लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप उनको याद रखो। ये सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको सिखा दी। टोटल 30 एलिमेंट्स को हम याद कैसे कर सकते हैं, तो उनकी भी ट्रिक्स है पीरियड में, तो उनको बेटा ध्यान रखना होता है कैसे। देखो यहाँ से फटाफट से पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड आपका नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आपका पोटेशियम एंड कैल्शियम। हो गया, बस इसको फिर इसी करते हैं। जैसे देखो यहाँ से आपका क्या हो गया भाई, हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नियर। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार भेज दूंगा, आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये आज आपके जो न्यूमेरिक्स हैं, आई होप सभी बच्चों को